चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में आज का जो हमारा पहला टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम 9.1 हमारा ये टॉपिक है। आज हमने इसको स्टार्ट करना है, इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें भी और डिस्कस करनी है, जैसे कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, उसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, कंप्लीट रिएक्शन भी हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाना है और फिर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। हम 1 बाय 1 पॉइंट्स के साथ एक एक को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं एक केमिकल रिएक्शन की बात हम करते हैं। सपोज करें मेरे पास है आयोडीन है, हमारे पास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या चीज़ हमारे पास बना रहा है, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बना रहा है। क्लियर। तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होते हैं आपस में, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का, जबकि वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास नए बन जाते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में जो सब्सटेंस हमारे पास बन जाता है, उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। क्लियर। सो वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट का। क्लियर। अब यहाँ पे हमारी बात ये ख़त्म हो जाती है। अगली बात जो हम करने चाह रहे हैं, जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास जो फिज़िकल चेंजेस हैं, बहुत सारे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर। अब कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या है? कंप्लीट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें जितना रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल है, सारे का सारा रिएक्टेंट आपके पास कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, वो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कंप्लीट रिएक्शन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। क्लियर। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, इससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे बात की है कि हमारे पास सपोज करें एक केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, सब्सटेंसेस हमारे पास मींस के रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। मैं अगेन एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करें मेरे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो क्या चीज़ बना रहे हैं, हमारे पास बना रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर बना रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, मींस कि हमारे पास ये क्या चीज़ हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है प्रोडक्ट। सो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स फिर से रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। क्लियर। रिकम्बाइन या फिर डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। क्लियर। रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो गए, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स फिर से रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकता। इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल। क्लियर। ज़रा टर्म पे गौर करें, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल हमारे पास जिसको रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्सिबल जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसको बैकवर्ड लेके जाया जा सकता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे पास रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको बैकवर्ड हम नहीं लेके जा सकते। सो मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हमारे पास होते हैं वो अगेन रिकम्बाइन या डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्लियर। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास हैं, वो हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। सबसे पहली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा 1 डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। क्लियर। आपको नज़र भी आ रहा है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, हमारे पास 1 डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
आप देख रहे हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, क्या चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हमारे पास ये रिएक्शन किस तरफ से प्रोसीड हो रहा है हमारे पास, ये लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है हमारे पास, और इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। क्लियर हो गया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। क्लियर हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास जो है वो हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई है, ये हमेशा वन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। वन डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड होते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट बना लिया है, ये हमारे पास वन डायरेक्शन हो गई है। अब चूंकि प्रोडक्ट रिकम्बाइन या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते, इसलिए हमारे पास ये वन डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। क्लियर। लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होते हैं। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या थी इसकी, इसमें हमारे पास सिंगल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं। जबकि तीसरी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिएक्शन जो हमेशा होते हैं, ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमने कंप्लीट रिएक्शन की बात की थी, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे होते हैं वो हमेशा कंप्लीट हो जाते हैं, दे गो टू कंप्लीशन। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हो गई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, इसमें कोई इक्विलिब्रियम का फिनोमिना नहीं आता होता। क्लियर। एंड लास्ट हमारे पास इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन जनरली बहुत फास्ट किस्म के रिएक्शंस होते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास इरिवर्सिबल की बात ख़त्म हो जाती है। अब हमने स्टार्ट करना है रिवर्सिबल रिएक्शन को, जैसे कि हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। अब रिवर्स होने का मतलब क्या है, हम सपोज कर लेते हैं, हम एक रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास है आयोडीन प्लस हमारे पास हाइड्रोजन, आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या चीज़ हमारे पास बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर हो गया। अब सपोज करते हैं हम कहते हैं ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो गया, क्या चीज़ बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। जबकि प्रोडक्ट्स फिर से हमारे पास रिकम्बाइन हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं और अगेन हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। नेम से भी इंडिकेट कर रहा है जिसको रिवर्स किया जा सकता है। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना लिया, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो गए, डिकम्पोज हो गए, अगेन हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लिया। सो इस किस्म के रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। क्लियर। इस किस्म के जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली हमारे पास टू वेज में प्रोसीड होते हैं। टू वेज में कैसे हमारे पास प्रोसीड होते हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट्स बना लिए इन्होंने, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये लेफ्ट टू राइट है हमारे पास। जबकि प्रोडक्ट्स अगेन से रिकम्बाइन या डिकम्पोज हो गए, हमारे पास क्या चीज़ बना लिया है, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लिए, ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे कहना चाहें कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज़ बना लेंगे, प्रोडक्ट्स बना लेंगे। दूसरा हमारा होगा रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन हमारा कौन सा होगा, जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन या डिकम्पोज हो गए, क्या चीज़ बना लेंगे, अगेन हमारे पास प्रोडक्ट्स बना लेंगे। ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से मैं इसको रेस करके डबल एरो लगाता हूँ। हमारे पास वो डबल एरो कैसे हम लगाते हैं, ये हमारे पास इस किस्म का आपने लगाना है। ठीक। रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एरो से, पहली बात हमारे पास। सेकंड बात, ये रिएक्शंस टू वे में प्रोसीड होते हैं, लेफ्ट टू राइट भी प्रोसीड होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें, और राइट टू लेफ्ट भी प्रोसीड होते हैं, जिसमें हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होता है। क्लियर हो गया। तीसरी जो हमारे पास इसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये कभी हमारे पास कंप्लीट नहीं होते। क्लियर। और चौथी जो हमारे पास इसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है और इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आता होता है। क्लियर है। जैसे मैंने स्टार्ट में एक अर्ज़ किया था कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जनरली हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं।
क्लियर। लेकिन बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, और वो रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। कंप्लीट कैसे नहीं होते, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, प्रोडक्ट्स बना लिया, प्रोडक्ट्स फिर से हमारे पास क्या चीज़ हो गए, रिकम्बाइन हो गए, डिकम्पोज हो गए, अगेन हमारे पास क्या चीज़ बना लिया, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लिए। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है इस स्टेज में होता क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास आफ्टर सम टाइम जो है ना अनचेंज होती रहती हैं। क्लियर। ये हमारे पास चेंज नहीं होती, रिमेन्स अनचेंज आफ्टर सम टाइम। जितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की है, जितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की है, वो रिमेन अनचेंज रहती है, हमारे पास कोई चेंजिंग इसमें नहीं आते। और ऐसा हमें लगता है कि ये रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा हमारे पास होता नहीं है, ये रिएक्शंस हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमने इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस करना है कि हमारे पास चूंकि इसमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें एक रिवर्स रिएक्शन है, इन दो के रेलेवेंट, फॉरवर्ड और रिवर्स के रेलेवेंट हम एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि हमारे पास कैसे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर हो गया। हमारे पास इस रिएक्शन को हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हमारे पास आयोडीन के वेपर्स, आयोडीन का हमारे पास कलर होता है पर्पल कलर। क्लियर। हम एक फ्लास्क में हाइड्रोजन भी ले लेते हैं और उस फ्लास्क में हमारे पास आयोडीन भी ले लेते हैं। तो फ्लास्क में हमारे पास चूंकि आयोडीन जो है ये पर्पल कलर का है और हाइड्रोजन जो है ये बिल्कुल हमारे पास कलरलेस है। तो फ्लास्क में जब आप दोनों ले लेते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स, तो फ्लास्क में आपको कौन सा कलर नजर आएगा, फ्लास्क में आपको कलर नजर आएगा पर्पल कलर। ठीक है। अब जब आप उस फ्लास्क को हीट करेंगे, हीटिंग के रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास जो हाइड्रोजन और आयोडीन है दोनों आपस में कंबाइन होते जाएंगे, और हमारे पास जो आयोडीन का पर्पल कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फेड होना शुरू हो जाता है, और एट द एंड हमारे पास बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। क्लियर है। अब ये इस डिसअपेयरेंस का मतलब क्या है, चूंकि हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास बिल्कुल कलरलेस है। तो जैसे ही हमारे पास फ्लास्क के अंदर से पर्पल कलर डिसअपेयर हो जाए, हम क्या समझ जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी कलरलेस है। क्लियर हो गया। सो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन हमारा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर हो गया। इसको अगर हम इस तरह लिख दें, पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा काम करें, अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन अगर हम फ्लास्क के अंदर ले लेते हैं और फ्लास्क के अंदर हम इसको अगेन हीट करना शुरू कर देते हैं, तो हीटिंग के रिजल्ट में होगा क्या, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और फ्लास्क के अंदर पर्पल कलर फिर से अपेयर होना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक स्टेज ऐसा आएगा कि पर्पल कलर जो है वो कम्प्लीटली अपेयर हो जाएगा किसमें, फ्लास्क में। अब ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ अलग से। क्लियर। हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीटिंग के रिजल्ट में डिकम्पोज हो रहा है और फ्लास्क में हमारे पास पर्पल कलर अपेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये डिकम्पोज हो रहा है और फिर से हमारे पास क्या चीज़ बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है, साथ हमारे पास आयोडीन बना रहा है। क्लियर। सो एट द एंड बिल्कुल पर्पल कलर अपेयर हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में और आयोडीन वेपर्स में हमारे पास। क्लियर हो गया। अब ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये वाला हमारा जो रिएक्शन है ये हमारा रिवर्स रिएक्शन है। क्लियर हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो गए, जो प्रोडक्ट बनाया था। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गया, क्या चीज़ बना लिए, रिएक्टेंट्स बना लिए। अब अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे लिखना चाहें तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास पहले हाइड्रोजन प्लस आयोडीन ये कंबाइन हो रहे थे, क्या चीज़ हमारे पास बना रहे थे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, इसको हमने हीट किया हुआ था। क्लियर हो गया। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अब अगेन हमने प्रोडक्ट को हीट करना है फ्लास्क के अंदर, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, क्या चीज़ बना लेगा, हमारे पास रिएक्टेंट्स बना लेगा, और ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, राइट टू लेफ्ट हमारे पास प्रोसीड होगा। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। क्लियर। अब हमने सेकंड एग्जांपल एक और को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाए। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, दूसरी एग्जांपल में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है,
और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या चीज़ हमारे पास बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हमने लेना है और इसके हमने दो केसेस को डिस्कस करना है। क्लियर। दो केसेस हम कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो केस है वो हमारे पास एक फ्लास्क हम ले लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हुआ है। क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम इसमें हीट करते हैं तो क्या चीज़ हो जाता है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में ये क्या चीज़ बना लेता है, ये अगेन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये हम पहले केस को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस केस में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो फ्लास्क है वो ओपन होना चाहिए, उसका माउथ जो है अपने ऊपर कॉर्क वगैरह कुछ भी नहीं रखना, बिल्कुल ओपन होना चाहिए। क्लियर। तो जब आप ओपन माउथ फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हमारे पास गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारे पास एस्केप आउट हो जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर। अब ये रिएक्शन जो हमारे पास है जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास डिकम्पोज हो गया बाय मींस ऑफ हीट, क्या चीज़ बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब इस रिएक्शन में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, सो ये रिएक्शन हमारे पास क्या चीज़ हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक केस हो गया। क्लियर। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इसी फ्लास्क में मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब सेकंड केस में आपने करना क्या है, इस केस में आपने फ्लास्क को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, कॉर्क लगा देना आपने। इसमें अगेन आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो। सेकंड फ्लास्क में आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है उसका आपने कॉर्क के साथ माउथ को क्लोज कर देना है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करें, अगेन फिर वही काम क्या हो जाएगा, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा। लेकिन इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हमारे पास फ्लास्क का जो माउथ है वो हमारे पास क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हमारे पास ये एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट नहीं कर पाएगा, हमारे पास इधर ही ऊपर जाएगा लेकिन फिर हमारे पास वापस आएगा। क्लियर हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारे पास क्या काम करेगा, वो अगेन हमारे पास किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हमारे पास कंबाइन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और फिर से हमारे पास क्या चीज़ बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अब ये सेकंड केस, ये हमारे पास पहला केस है, ये हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हमारे पास क्या हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया है किसमें, क्लोज फ्लास्क में, और जब हम इसको हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट नहीं कर पाता इसलिए हमारे पास आफ्टर सम टाइम कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिकम्बाइन हो जाएंगे, हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, हमारे पास अगेन ये क्या काम करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। क्लियर। इनिशियली हमारे पास जो है डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर। क्योंकि जब तक हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट टोटली डिकम्पोज नहीं होता हमारे पास ये कम्बिनेशन स्टार्ट नहीं होती। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हमारे पास जो डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, साथ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी हमारे पास कम्बिनेशन हो रही है, तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे दो रिवर्स फिनोमिना है, दो हमारे पास ऑपोजिट फिनोमिना है। क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन होती है और इनिशियली हमारे पास डिकम्पोजिशन की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर। जबकि कॉम्बिनेशन की जो हमारे पास स्पीड होती है वो हमारे पास कम होती है। कॉम्बिनेशन की रेट हमारे पास कम, जबकि डिकम्पोजिशन का जो हमारे पास रेट है, रेट हमारे पास सिंपल स्पीड को कहते हैं, डिकम्पोजिशन का हमारे पास रेट ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि डिकम्पोजिशन और हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों के रेट हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, दोनों की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाएगी और उस स्टेज पे फिर हमारे पास काम क्या होगा, उस स्टेज पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट के साथ होंगे, एक ही स्पीड के साथ होंगे और फिर हमारे पास उस स्टेज पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटीज़ हमारे पास होंगे, जो हमारे पास अमाउंट्स होंगे वो हमारे पास चेंज नहीं होंगे। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है और इस स्टेज पे जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाए उस स्टेज पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं इक्विलिब्रियम
स्टेट की तरफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ना है, फिर हमने इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है और हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है, फिर हमने इससे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को भी स्टडी करना है। अच्छा, तो हमने रिएक्शन को डिस्कस किया है। जैसे कि एकदम हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाता है, क्या चीज़ बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बना लेता है, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कंबाइन हो जाते हैं, क्या चीज़ बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। सो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन में। सो इनिशियली हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास स्पीड के साथ होता है, मतलब कि ये डिकम्पोजिशन हमारे पास हो रही है, ये हमारे पास स्पीड के साथ और बहुत ज़्यादा रेट के साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है वो इसलिए तेज़ हो रही है, इसलिए ज़्यादा रेट के साथ हो रही है क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ अवेलेबल है, इसी कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। और चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन में मतलब कि डिकम्पोजिशन में अभी तक कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, स्टार्ट में बिल्कुल इसकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है, हम कह सकते हैं हमारे पास जीरो होती है, जबकि इसी कंसंट्रेशन स्टार्ट में हमारे पास ज़्यादा होती है। इसलिए पहले डिकम्पोजिशन तेज़ी के साथ ज़्यादा स्पीड के साथ हो रही है और हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास कम स्पीड के साथ हो रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जो डिकम्पोजिशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी हमारे पास जो रेट है, स्पीड है, वो हमारे पास डिक्रीज़ होती जाएगी, जबकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है रिवर्स रिएक्शन है, इसकी जो हमारे पास स्पीड है कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाएगी। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और हमारे पास ये जो रिवर्स रिएक्शन है, दोनों की रेट जो है, दोनों की जो स्पीड है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या है कि जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है उसी रेट उसी स्पीड के साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन भी होगी। और ये इस स्टेज पे कि हमारे पास जब डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाए, तब हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, जितनी भी हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी कंसंट्रेशन फिर हमारे पास चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है। और इस स्टेट पे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास आ गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमारे पास है इसके लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब हमारे पास रिएक्शन रुकने वाला होता है, जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये मोस्टली हमारे पास फिजिकल फिनोमिना में होता है। जितने भी हमारे पास फिजिकल फिनोमिना है उसमें हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सपोज करें हमारे पास किताबें भी एग्जांपल दी है कि सपोज करें हमारे पास एक बिल्डिंग है वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है। वो अपनी जगह पे क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि इस पे जो है ना हर तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और हमारे पास रिजल्ट में बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी रहती है। तो हमारे पास ये जो बिल्डिंग है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। क्लियर? एक और हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब क्या होता है? हमारे पास डायनामिक कहते हैं कॉन्टिन्यू को। सो डायनामिक का मतलब क्या हो गया? हमारे पास रिएक्शन अभी तक कॉन्टिन्यू है, रिएक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं हुआ। क्लियर हो गया? सो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास आता है किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस में कब आता है हमारे पास? जब हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। आप देख रहे हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, किस में जा रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? हमारे पास कॉम्बिनेशन हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की, हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। क्लियर हो गया? अब जब हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड हमारे पास इक्वल हो जाए लेकिन हो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर? रिएक्शन हमारे पास स्टॉप ना हो
फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन की हमारे पास स्पीड इक्वल हो जाए और हमारे पास हो भी किस में, हमारे पास हो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तीन बातें हो गई, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की बात भी खत्म हो जाती है। इससे अगला हमने जो पॉइंट स्टार्ट करना है वो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है ग्राफ के जरिए। जी, तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर हम उसको एक्सप्लेन करने जाते हैं। सपोज करें मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ बना रहे हैं, हमारे पास बना रहे हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर हो गया। हमने इस एग्जाम्पल को रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ भी हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ कंबाइन हो गए कितने मोल, 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये हमारे पास इन दोनों को हमने हीट किया है। क्लियर हो गया। अब रिजल्ट में कॉम्बिनेशन हो गई है, हमारे पास क्या चीज़, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को मज़ीद मतलब कि फ्लास्क में लेके इसको हम हीट कर देते हैं तो हमारे पास ये फिर से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और हमारे पास क्या चीज़ बना लेगा, हाइड्रोजन और साथ हमारे पास आयोडीन बना लेगा। कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड और हमारे पास डिकम्पोजिशन कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन है। क्लियर। ये हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया है। अगर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास ये इस तरह बनेगा। हमारे पास ये साइन मैं इधर लगा देता हूँ इस किस्म के। ठीक, सो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अगर हम इसको अलग तौर पे लिखें, मतलब कि फॉरवर्ड को अलग लिख दें, रिवर्स को अलग लिख दें, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारे पास हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में कंबाइन होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। क्या चीज़ बनेगा, हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम हीट कर देते हैं, हमारे पास ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, तो क्या चीज़ हमारे पास बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस हमारे पास अगेन आयोडीन बना लेगा। क्लियर। अब हमने यहाँ से बात स्टार्ट करनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ से हम बात स्टार्ट कर देते हैं। देखें इनिशियली हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट पे जब हमारे पास ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तब हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है। क्लियर। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन है 1 मोल आयोडीन है। मैं कहता हूँ मेरे पास रिएक्शन की टोटल कंसंट्रेशन जो है वो मेरे पास 2 मोल है, जबकि स्टार्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 0 मोल होती है। क्लियर। तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है स्टार्ट में तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज़्यादा स्पीड के साथ होगा। क्लियर। और हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है चूंकि उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो क्या काम होगा, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। क्लियर। तो स्टार्ट में हमारे पास चूंकि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा रेट के साथ प्रोसीड होगा। क्लियर हो गया। रिवर्स रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट पे बिल्कुल क्या होता है, हमारे पास स्टार्ट पे बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारे पास चूंकि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम गुजरने के बाद रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी में तो कमी आएगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी हमारे पास इजाफा होता जाएगा। कैसे, हमारे पास पहले 0 था, अब रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए प्रोडक्ट्स बना लिया तो अब हमारे पास 0 से जाएगा ना। सपोज करें मैं कहता हूँ कि आफ्टर सम टाइम मेरे पास रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल रह गई है। क्यों 1 मोल रह गई है, क्योंकि हमारे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे हमारे पास पहले 0 था, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट्स बन गया। अब देखें हमारे पास इंक्रीज हो गया, वो हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर। अब टाइम के गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड हमारे पास क्या होती जाती है, वो हमारे पास कम होती जाती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन की क्वांटिटी में रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट्स बनता जा रहा है इसलिए रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता जाता है, वो हमारे पास स्पीड अप होता जा रहा है। क्लियर। सो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास नेग्लिजिबल, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, जबकि हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो हमारे पास स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसी कंसंट्रेशन में क्या होता जा रहा है, हमारे पास इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है।
इक्विलिब्रियम से पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड हमारे पास होती है वो हमारे पास बिल्कुल इक्वल हो जाती है। क्लियर हो गया। अब हम इसको ग्राफ के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये इस किस्म का एक ग्राफ है। क्लियर। यहाँ से इन्होंने शो किया हुआ है, हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, बिल्कुल हमारे पास टॉप पे हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या होती जा रही है, हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर हो गया। और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, हमारे पास देखें बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे है। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होते होते हमारे पास क्या हो जाता है, एक टाइम हमारे पास ऐसे आ जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो हमारे पास स्पीड होती है, जो हमारे पास रेट है, वो हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। और इसको हम फिर क्या कहते हैं कि हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास अचीव हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास अगर आ जाए कि आपने कैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन करना है रिवर्सिबल रिएक्शन को। एक्सरसाइज में हमारे पास एक लॉन्ग भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करना है और आपने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दें तो वेल एंड गुड हो जाएगा। इसके बाद आप एक एग्जांपल दे दें, चाहे आपने कैल्शियम कार्बोनेट वाली देनी है, चाहे आपने हाइड्रोजन आयोडीन वाली देनी है। अगर दोनों पेपर में मांगते हैं तो दोनों आप दे दें। ठीक। इसके बाद आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की बता दें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। कभी कभी हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में वो हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी आ जाता है। सो उसमें आप रिवर्सिबल रिएक्शन को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दें, हल्का फुल्का आप एग्जाम्पल भी दे दें और एग्जाम्पल के साथ ही आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दें, रिएक्शन को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर दें। सो इसके बाद हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम अलग लेक्चर में करेंगे, उसका हमारे पास अलग लेक्चर एक बन जाएगा, वो भी हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो अब हमने डिस्कस करना है डायनामिक इक्विलिब्रियम के कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और अक्सर आता भी रहता है। क्लियर। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम समझने की भी कोशिश करते हैं। सो पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास है क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। मतलब क्या हमारे पास कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर हमने अचीव करना है तो हमें रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में परफॉर्म करना है। हमने जो रिएक्शन प्रोसीड करना है वो हमने कहाँ पे करना है, वो हमने क्लोज सिस्टम के अंदर प्रोसीड करना है, तब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। कैसे, हमने शायद आपको याद हो 2 केसेस को डिस्कस किया हुआ था। वो केसेस हमारे पास कौन से थे, एक हमारे पास ये केस था जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था और हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन हो गई थी किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लास्क का माउथ था वो हमने ओपन रखा हुआ था और चूंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये एस्केप आउट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है। तो अगर सिर्फ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा, तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है और रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं है तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। क्लियर। एक सेकंड केस हमने डिस्कस किया हुआ था जो कि हमारे पास हमने इस किस्म का फ्लास्क लिया हुआ था जिसमें हमारे पास माउथ जो था वो हमारे पास क्लोज था। उसके अंदर जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हुआ था तो हमारे पास इसकी डिकम्पोजिशन हो गई थी कैल्शियम ऑक्साइड में साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जा सकता, एस्केप आउट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्लास्क का जो माउथ है उसको हमने क्लोज करके रखा हुआ है, हमने ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है। तब हमारे पास क्या काम हो जाएगा, जब डिकम्पोजिशन हमारे पास हो जाएगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास और कोई चारा नहीं है, वो अगेन हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, फिर से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो फिर से कंबाइन होके। सो हमारे पास फॉरवर्ड और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है ये हमारे पास चलते रहेंगे और इस तरह हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। और फिर हमारे पास जब डिकम्पोजिशन और हमारे पास कम्बिनेशन एक ही रेट के साथ हो रहे हो,
जिस स्पीड के साथ डिकम्पोजिशन हो रही है उस स्पीड के साथ अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो जाए तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर। सेकंड हमारे पास है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास जो है वो सेम रहती है। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तब हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट रहती है, कोई हमारे पास चेंज नहीं होती। सपोज करें हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगेन मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास डिकम्पोज हो गया, क्या चीज़ बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन हो गई है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास हो गया, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गई, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हो गया। जब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे हमारे पास ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनकी जितनी कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, कोई हमारे पास इसमें चेंज नहीं होती। क्लियर हो गया। ये हमारे पास सेकंड एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा एक पॉइंट मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने तरतीब के साथ लिखने है, कोई मसला नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। सो तीसरे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जो है रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता। क्लियर हो गया। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये बात की थी कि हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते और ये कभी हमारे पास स्टॉप नहीं होते। सो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे हमारे पास जो है रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता। क्या होता है, इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाती है और होती है हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। चौथी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है उसको हम किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर वे, किसी भी साइड से आप इसको अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे दो रिएक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास सपोज करें कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है, तो हमारे पास क्या चीज़ बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर है। ये हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। सो आपके पास इस सूरत में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। क्लियर। या अगर आप ऐसे करते हैं कि आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, इसको कंबाइन करवा के आप कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं पहले, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा के आप फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। इस केस में हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि डिकम्पोजिशन जो हमारे पास है वो रिवर्स रिएक्शन है। इस सूरत में भी आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो डजेंट मैटर कि आप किस साइड से रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट को पहले ले रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन होगी, या अगर आप इस तरह कहते हैं कि आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन करवाते हैं, आप कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, उसको फिर डिकम्पोज करके आप ये बना लेते हैं। सो डजेंट मैटर, इक्विलिब्रियम आपके पास दोनों सूरतों में आ जाएगा, किसी भी साइड से आप रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास है पॉइंट है, उसमें हमारे पास ये कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, सपोज करें हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, अब हमारे पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इसको हमने डिस्टर्ब करना है। कैसे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं। क्लियर। सपोज करें मेरे पास, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सपोज करें मेरे पास यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी कितनी है, वो हमारे पास 1 मोल है। अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी 2 मोल कर दूँ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिएक्शन जो है पहले इक्विलिब्रियम 1 मोल के लिए आया हुआ था, अब इक्विलिब्रियम 2 मोल के लिए आएगा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन मजीद अभी परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। सेकंड, हमारे पास अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं फिर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रेशर हम चेंज कर देते हैं फिर भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डिस्टर्ब करने के बाद आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम दोबारा भी आ जाएगा।
क्लियर हो गया। अगर आप डिस्टर्ब कर लेते हैं, जैसे भी करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, टेम्परेचर, प्रेशर, व्हाटएवर जिसके साथ आप चेंज करना चाहते हैं चेंज करें, लेकिन आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम फिर से हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ये पूरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, इस पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और एक्सरसाइज में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया भी है।